हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हर्ष राज एंड वेलकम टू माय चैनल हर्ष पाठशाला। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पर्पस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका पर्पस क्या है या उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। इससे पहले आप एक चीज जान लो कि जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है या कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसमें बेसिकली तीन चीज पार्टिसिपेट कर रहा है या तीन पार्ट उसमें इन्वॉल्व है। एक हार्ट होता है, एक ब्लड है और एक है क्या चीज, ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरी आता है, वेन्स आता है और कैपिलरीज आता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, इसके अलावा देखा था सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। सो आज के वीडियो में बेसिकली रहेगा क्या, देखने वाले हम है कि ब्लड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे बॉडी में, उसका फंक्शन क्या है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका जो फर्स्ट पर्पस या फर्स्ट इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। चलिए मान लिए पहले कि हमारे बॉडी में जो भी गैसेस होगा, बेसिकली दो का बात कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन फिर हमारे ब्लड में जाता है और उस ऑक्सीजन को ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा देता है उसको। और क्या होगा कि उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सेल क्या करेगा, रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए करता है। रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या करेगा, वो CO2 प्रोड्यूस करता है, CO2 बनाता है। उस CO2 को फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसका नाम है लंग्स, वहां तक पहुंचाया जाएगा, जिसको हम फिर क्या करेंगे, एक्सहेल करके बॉडी से बाहर नेजल कैविटी के थ्रू या नॉस्ट्रिल के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये था क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का, कि CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में ये मदद करता है। सेकेंड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, चाहे फिर वो वाटर हो, क्या करते हैं, ये बाहर से सोर्स हम लेते हैं। कुछ हमारे बॉडी में भी बनता है, बट ज्यादातर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बाहर से फूड के फॉर्म में लेते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में गया तो इसका डाइजेशन होगा। कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जिसका डाइजेशन नहीं होता है, वो एज इट इज एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे वाटर हो गया, वाइटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये एज इट इज क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हमारे ब्लड में जाता है ये एब्जॉर्प्शन के बाद। हमारा ब्लड क्या करेगा, इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। अब ये न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा है, वो सेल इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करेगा। किसका इस्तेमाल करेगा, तो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन का इस्तेमाल कर लेगा ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, बॉडी रिपेयर करने के लिए, टिश्यू जो अगर डैमेज हो गया, इंजर्ड हो गया, सो उसको रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा जो वाइटामिन रहेगा, मिनरल रहेगा या फिर वाटर रहेगा, उसका इस्तेमाल बेसिकली होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, हमको वो डिजीज से प्रोटेक्शन देता है, डिजीज से बचाता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स रहेगा ब्लड में, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। हमारे बॉडी में क्या होता है कि वेस्ट भी बनता है। जो सेल है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। मेटाबॉलिज्म में दो चीज आता है, एक एनाबॉलिज्म आता है, एक कैटाबॉलिज्म आता है। अगर किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है तो वो एनाबॉलिज्म हो जाएगा, अगर किसी चीज को ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के समय क्या होगा कि बहुत सारा वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल गैस का था, एक कार्बन डाइऑक्साइड था, वो भी रेस्पिरेशन के समय क्या हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा जो वेस्ट बनेगा वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है यूरिया, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। तो ये सब जो भी वेस्ट रहेगा, उस वेस्ट को भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसी के थ्रू ये वेस्ट हर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक चला जाएगा, चाहे वो फिर किडनी हो, चाहे वो फिर लंग्स हो। तो गैस रहेगा तो वो लंग्स में जाएगा। इसके अलावा ब्लड में जो भी डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज है या वेस्ट है या एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो किडनी में जाता है, जहां से उसको प्यूरिफाई करके फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। एक इसका फोर्थ फंक्शन दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। हमारे बॉडी में दो तरह का ग्लैंड्स पाया जाता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड है जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा और डायरेक्टली अपना सिक्रेशन वो ब्लड में डालता है। तो ब्लड के थ्रू क्या होगा, अब बॉडी के जहां भी रिक्वायरमेंट होगा हार्मोन का, ठीक उस जगह पे वो पहुंचेगा ब्लड के थ्रू। ठीक, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि एंजाइम का सिक्रेशन करता है। तो बेसिकली एंजाइम जो होता है वो डक्ट के थ्रू जहां भी रिक्वायरमेंट होगा वहां पहुंच जाता है। तो खास करके ये हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो ये तो था क्या चीज, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का फंक्शन। लेकिन अब पर्टिकुलरली हम जानेंगे क्या, तीन जो सर्कुलेशन हमने पढ़ा था, पल्मोनरी, सिस्टेमिक और एक हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, उसका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट है क्या चीज, गैसेस से रिलेटेड हमको दो सर्कुलेशन मिलेगा देखने के लिए, एक पल्मोनरी मिलता है और एक मिलता है क्या चीज, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है क्या चीज, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है पिछले वीडियो में क्या, कि जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑर्किल में होता है। इसके बीच में क्या होता है, लंग्स में जाता है। ठीक, और लंग्स में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब जहां पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो बदला जाता है किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक ना। तो बेसिकली अगर इसका फंक्शन देखें, देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या था, यहाँ से लंग्स में गया, लंग्स से दोबारा आ गया कहाँ, इसमें आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। तो यहाँ से यहाँ जब लंग्स में गया, लंग्स से जब इसमें आया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई हो गया इस प्रोसेस के समय। तो इसका एक जो मेन फंक्शन हो गया, जो इसका मेन पर्पस हो गया, वो पर्पस क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस, प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस। गैस कहने का मतलब क्या हो गया कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदला गया, और वो प्रोसेस लंग्स में हो रहा था, क्योंकि सर्कुलेशन के समय, इस सर्कुलेशन के समय लंग्स से होकर पास कर रहा था ब्लड, तो लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हो गया और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बदल गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो इसका एक ये फंक्शन हो गया। अब अगर एक देखें किसका, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, तो इसका फंक्शन क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ होता है, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये था क्या, लेफ्ट ऑर्किल, ऑर्किल ये था राइट ऑर्किल, ये था राइट वेंट्रिकल। ठीक, तो जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा वो कहाँ से कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑर्किल में होगा। ठीक, इसके बीच में क्या आता है, बॉडी आता है, यानी कि यहाँ से जो ब्लड निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो ब्लड पहले जाता है बॉडी में। कैसा ब्लड जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो बेसिकली सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ये फंक्शन होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स से हार्ट में आया है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई किया जाए, जिसका इस्तेमाल सेल करेगा अलग अलग पर्पस के लिए। अलग पर्पस के लिए क्या, कि रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए वो कर देगा। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का एक मेजर फंक्शन क्या हो गया, कि ये हो गया क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ऐसा कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक ना। तो ये इसका फंक्शन हो गया, पल्मोनरी का प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस, और इसका हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेल तक ये इसको लेके जाएगा। एक आपका थर्ड बचा हुआ है क्या चाहिए, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में, जरा उसको देख लेते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, सोचे कि आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में बस हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है आपके लिए कि जो सर्कुलेशन रहेगा उसका एक पर्टिकुलरली फंक्शन क्या होता है। तो एक बच गया क्या, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, एचपीसी से आप याद रखना, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता था, कि एलिमेंट्री कैनाल था, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से क्या हो रहा था, कि अलग अलग वेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता था, और वो खुलता था किसमें जाके, हिपैटिक पोर्टल वेन में, हिपैटिक पोर्टल वेन में खुलता था। ये हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करता था, ये खुलता था, ओपन होता था लीवर में जाके। अब देखो जो भी वेन रहेगा जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कैरी कर रहा है, लेके आ रहा है, रिसीव कर रहा है, वो सीधा जाता है कहाँ पे, हार्ट में लेके, डायरेक्टली कहाँ लेके जाता है, हार्ट में। एक एक्सेप्शन आप मान लो क्या चाहिए, रीनल पोर्टल सिस्टम वाला, तो वो अलग चीज है। तो बाकी क्या करेगा वेन, की बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करा और उसको लेके जाएगा सीधा हार्ट में वेना केवा के थ्रू।
लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम में क्या होगा हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में कि एलिमेंट्री कैनाल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया गया। कौन रिसीव करा? हेपेटिक पोर्टल वेन रिसीव करा। अब डायरेक्टली इसको हार्ट में नहीं ले जाके ये क्या करेगा, ये एक इंटरमीडिएट ऑर्गन में खुल गया लीवर में, जो कि हम पहले हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में बता चुके हैं। अगर नहीं वीडियो आप लोगों ने देखा है तो उसको भी जाके देख लेना आप लोग। लीवर में गया और लीवर से फिर क्या होगा, एक डक्ट निकलेगा, एक वेन निकलेगा जिसको कहा जाता है हिपैटिक वेन। ये वेन क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा कहाँ पे, हार्ट में। तो एक इंटरमीडिएट ऑर्गन में खुला। तो यहाँ पे पर्पस हम ये बताना चाहते हैं कि हिपैटिक पोर्टल वेन आखिर ये क्या रीजन है कि ये एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड को रिसीव करके डायरेक्टली हार्ट में ना ले जाके कहाँ ले गया, पहले लीवर में ले गया। तो हमको जानना है इसका पर्पस क्या है कि ये लीवर में आखिरकार लेके क्यों गया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है या इंपॉर्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले रहे हैं, एक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो वो बनाता है क्या चीज, मोनोसेक्राइड बनाता है। मोनोसेक्राइड में एक एग्जांपल ले लिए क्या चीज है, ग्लूकोज का। अब देखो हमारा बॉडी क्या करेगा कि जितना उसको ग्लूकोज का जरूरत है उतना ग्लूकोज को यूटिलाइज वो करेगा, अलग मतलब कि रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए या हो सकता है दूसरा एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। लेकिन उसके अलावा जो भी एक्सेस ग्लूकोज बच जाएगा उस ग्लूकोज के क्या किया जाएगा, ये एरो ऊपर दे दिए, इसका मतलब हो गया क्या चीज, एक्सेस ग्लूकोज, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, एक्सेस है, मतलब कि वो बॉडी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। इस एक्सेस ग्लूकोज को बदला जाता है किसमें, ग्लाइकोजेन में। और ये ग्लाइकोजेन क्या होता है, ये होता है रिजर्व्ड फूड मटेरियल किसी भी एनिमल के केस में इंक्लूडिंग ह्यूमन। यानी कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का कमी होगा या कार्बोहाइड्रेट का कमी होगा तो इस ग्लाइकोजेन को फिर से बदला जाएगा ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज क्या करेगा, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा और हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब देखो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदल रहा है, लीवर बदल रहा है, लीवर का सेल बदल रहा है। अब एक हार्मोन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये जो भी कन्वर्जन होगा एक हार्मोन के प्रेजेंस में होगा, और वो हार्मोन सिक्रीट करता है कौन, वो सिक्रीट करता है पैंक्रियास। ठीक, तो यहाँ पे आपके लिए एक हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि यहाँ पे जो हार्मोन इस्तेमाल किया जा रहा है उस हार्मोन का नाम क्या है, उसको कौन सा, और उसको तो ये बता दिए कि उसको सिक्रेट कर रहा है पैंक्रियास। लेकिन आपको एक और क्वेश्चन बताना है, एक तो हार्मोन का नाम क्या है वो बताना है, दूसरा बताना है कि इस हार्मोन की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है या कौन सा बीमारी या डिजीज होता है। तो पहला इसका फंक्शन क्या था कि एक्सेस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में बदलेगा। दूसरा इसका फंक्शन क्या होगा कि लीवर जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, फॉर एग्जांपल बता दें लीवर दो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, एक फाइब्रिनोजेन और एक सेक्रेट करता है प्रोथ्रोम्बिन। शायद आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है फाइब्रिनोजेन। ये दोनों क्या करता है, ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है। यानी कि अगर कोई टिश्यू इंजर्ड हो जाता है, सेल इंजर्ड हो जाता है, वहां से खून निकल रहा होता है, ठीक, तो उसको जमाने में ये मदद करता है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है कहाँ, लीवर में सिंथेसाइज हो रहा है। और जब ब्लड यहाँ से लीवर से होके पास करेगा तो ये लीवर क्या करेगा, इस प्रोटीन को ऐड कर देगा कहाँ पे, या डाल देगा इस ब्लड में। तो सेकंड क्या हो गया, एडिशन ऑफ प्रोटीन, कि जो भी प्रोटीन्स द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर इज poured और एडेड इनटू द ब्लड। तो ये इसका फंक्शन हो गया सेकंड। थर्ड फंक्शन इसका क्या होगा, थर्ड फंक्शन इसका होगा कि अगर ब्लड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफाइड कर देता है। उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाइड कर देता है, यानी कि उसको हार्मलेस कर देता है, यानी कि हमारे बॉडी के लिए वो अब हार्मफुल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम बता दें क्या चीज, कि अमोनिया हमारे बॉडी के लिए हानिकारक एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के समय प्रोड्यूस होता है, और ये लीवर क्या करेगा, इस अमोनिया को बदल देता है किसमें, यूरिया में, जो कि लेस हार्मफुल होता है।
तो एक ये कन्वर्जन हो गया इसका कि टॉक्सिक को वो डिटॉक्सिफाइड कर देगा, जो हार्मफुल है उसको लेस हार्मफुल सब्सटेंस में बदल देगा। तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन का ये 3 मेजर फंक्शन हो गया। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा 3 सर्कुलेशन के बारे में पर्टिकुलरली, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक थर्ड देखे थे किसका, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन का। तीनों का हम लोगों ने देखा क्या एक मेजर फंक्शन क्या होता है, और साथ में एक हम सिंपली देख लिए क्या चीज, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका भी फंक्शन क्या हो सकता है, क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो थैंक यू सो मच।